एवरीवन, तो मेरे साथ है गोपी चंद्र देवड़ा जिन्होंने इस साल आरबीआई ग्रेड बी 2025 के एग्जाम को क्लियर किया है। तो गोपी हमारे आरबीआई ग्रेड बी के सिल्वर कोर्स के एनरोल स्टूडेंट है। इन्होंने 2024 में भी कोर्स लिया था और 2025 में भी कोर्स लिया था। तो गोपी, आपका हमारे एडुटैप के कोर्स के लिए क्या फीडबैक है? मतलब व्हाट वर दी 2-3 थिंग्स जो आपको लगा कि सर ये बहुत अच्छी थी आपके कोर्स में? सबसे पहला जो मेरा डिफरेंस रहा है, तो अटेम्प्ट्स में पहला जो मैं नहीं कर पाया था और दूसरा मैंने जो क्लियर किया उसमें डिस्क्रिप्टिव ही एक मेन डिफरेंस था। और डिस्क्रिप्टिव का इवैल्यूएशन एडोटाइप का मुझे बेस्ट लगा। उसमें हर सेक्शन वाइज इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का वो आपको अलग अलग फीडबैक देते हैं। उसमें आपको बताते हैं आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रामर इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेलिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो स्टैंड आउट चीजें आप आरबीआई के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी आपको करना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव ही है, और मुझे डिस्क्रिप्टिव का इवैल्यूएशन बेस्ट लगा एडुटैप का। थैंक यू। उसके अलावा नोट्स जो थे, मैनेजमेंट के नोट्स हैं या ईएसआई के नोट्स हैं, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूंगा मैनेजमेंट के नोट्स। मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे क्रिस्प और जितना मुझे पढ़ना चाहिए था उतना ही कंटेंट मिला, और मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं लिमिटेड टाइम 3-4 घंटे पढ़ाई करके भी जो मैक्सिमम आउटपुट ले सकता था मैं उससे ले सका। नाइस। और कोई चीज़ जैसे करंट अफेयर्स वगैरह में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? करंट अफेयर्स में मैंने कोशिश की थी कि मैं मल्टीपल सोर्सेज से करूं, लेकिन क्योंकि डेटा इतना सारा होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई की चीज़ें, तो एडुटैप ने मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के दी। और ऑलमोस्ट जितना इस साल की एग्जाम में आया था लगभग सारा कंटेंट उसमें कवर्ड था। तो उसमें भी मैं चाहता था कि मैं कवर करूं, लेकिन मेरा सिर्फ एडुटैप करने से, सिंगल सोर्स कवर करने से ही मेरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया था। थैंक यू गोपी फॉर सच अ नाइस फीडबैक। बड़ी खुशी होती है जब आप मेहनत करते हैं। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।